आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी सेमवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जहां पे आपको बता दें मीरा भाईंदर की जो राजनीति है उसमें काफ़ी बड़ी हलचल जो है हमें देखने को मिली है। काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के साथ नाता था जिनका, कमलेश सिंह जी का, उन्होंने का भारी संख्या में यहाँ पे आज बीजेपी में पक्ष प्रवेश किया है। बात करेंगे उनसे, जानेंगे। कमलेश जी, जानना चाहेंगे ये किस तरीके का बदलाव जो एकदम से आया है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आपने कांग्रेस से जो नाता रहा है, क्या ये विचारधारा है या फिर नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, क्या प्रभावित हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और विचारधारा दोनों के कारण से हम यहाँ ज्वाइन किए हैं, क्योंकि पिछले 20 साल से मैं कांग्रेस में रहा, काफ़ी अच्छे पद पे रहा वहाँ पे। लेकिन जो विचारधारा और कार्यशैली जो बीजेपी आदरणीय मोदी जी का है, देवेंद्र फडणवीस जी का है, और हमारे कार्य सम्राट आमराज श्री नरेंद्र मेहता जी का जो कार्य करने का तरीका है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उसके कारण से आज मैं भाजपा ज्वाइन किया। ये कह सकते हैं काफ़ी लंबा समय लग गया आपको प्रभावित होने में और फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है उसे पकड़ने में। ये तो सही कह रहे हैं कि कहीं जब मेरा एक नेचर है, स्वभाव है, जिसके साथ रहता हूँ मजबूती से रहता हूँ, और फिर आज मैं भाजपा का नया परिवार ज्वाइन किया हूँ और इस परिवार को काफ़ी मजबूती से मैं रहूँगा और आगे भी काफ़ी मजबूती दूंगा। इसलिए हम नरेंद्र मेहता जी, आदरणीय नरेंद्र मेहता जी के साथ में, और हमारे जिलाध्यक्ष दिलीप जैन जी हैं, सारे लोग हमारे परिवार में हम साथ में जुड़े हुए हैं। और उनके साथ मिलके हम लोगों का जो हमारे साथ आज मेरे भाई बहन और मित्र आए हुए हैं, उनके लिए हमें समाज सेवा करना है, लोगों के लिए काम करना है। हमारी रंजना कथौड़े मैडम पिछले 4 साल से मेरे पीछे लगी हुई थी कि आप भी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आइए, तो काफ़ी प्रेरणा रहा। फिर लास्ट में हमारे जिला महासचिव नागेंद्र जी और हमारे रिलेटिव भी हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे प्रेरणा दी कि नहीं, अब आपको वहाँ नहीं रहना है, अब हमारे नेतृत्व में आइए। हम संगठन ज्वाइन किए हैं, तो जब इन्होंने संगठन ज्वाइन किया मैं इनके साथ आया। फिर हमारे वार्ड में 19 में राजेश जी भी हैं, वो भी अभी बीजेपी में शामिल हुए। वो भी मुझे जब से बीजेपी ज्वाइन किए बोले आइए साथ में मिलकर हम काम करेंगे और हमारी ताकत बढ़ेगी। तो इस सब के परिवार को देखते हुए हम आज बीजेपी को ज्वाइन किए। ये हमारी सोच है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे जानना चाहेंगे, परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी का मीरा भाईंदर में विस्तार जो है उसका हो रहा है। मैडम देखो, मीरा भाईंदर में आज एक खुशी का दिन है कि कांग्रेस से कमलेश भाई और उनका पूरे जो साथी है वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। मैं आपके चैनल से सभी का स्वागत करता हूँ सबसे पहले, और सभी को बधाई देता हूँ। मैडम, भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है कि जिसको हर आदमी विश्वास करता है, और हमारे आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी हो या देवेंद्र फडणवीस जी हो या हमारे यहाँ के कार्य सम्राट आमदार जो कि जनसेवा को हमेशा आगे रखते हैं, उनके नेतृत्व में बहुत सारे लोग, जैसे आप हमेशा देखते आ रहे कि हर रोज़ सैकड़ों के तादाद में लोगों का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक पार्टी है जो जनसेवा के साथ साथ कार्यकर्ताओं का सम्मान करना भी जानती है, तो इसलिए कार्यकर्ता हमारे संगठन से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। मैं आने वाले को सभी का स्वागत करता हूँ और ऐसे ही चलते रहेगा। और जो 19 नंबर है, जो लास्ट टाइम हम कुछ कारणवश हार गए थे, इस टाइम ये जो ताकत है, ताकत आपको 19 नंबर की चारों सीट निकाल के बताएंगी, ये मैं विश्वास रखता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। यहाँ पे संतोष जी यहाँ पे मौजूद है, क्या कहेंगे किस तरीके से जो परिवार है भारतीय जनता पार्टी का उसका विस्तार यहाँ पे हो रहा है? मीरा भाईंदर में हमारे कार्य सम्राट आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में, अध्यक्ष दिलीप जैन के नेतृत्व में, और हमारे ज्ञानेंद्र भाई महासचिव हैं, इनके नेतृत्व में पिछले जब से दिलीप जैन जी अध्यक्ष बने हैं, मैं देख रहा हूं कि इतना बड़ा पक्ष प्रवेश हो रहा है, आज तक हुआ नहीं था। मेहता जी के ज़माने में हुआ था, बीच में थोड़ा रुक गया था जब हमारे अध्यक्ष थे मेहता जी, लेकिन अभी जोरदार हो रहा है। मैं तो बोलता हूं कि आने वाले चुनाव में यहाँ भाजपा ही दिखने वाली है, कोई दिखेगा नहीं। सर शुक्रिया बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव जो है नज़दीक है, ऐसे में भारी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश हो रहा है, तो जीत आप ये सोच के बैठे हैं कि निश्चित है या फिर नहीं, अभी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है? देखिए, जीत और हार के बारे में हम लोग नहीं सोचते। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम संगठन को अपना सर्वोपरि संगठन मान के कार्य करने वाले लोग हैं। हमें प्रेरणा मिलती है आदरणीय नरेंद्र मेहता जी से और दिलीप जैन जी से। मैं पार्टी के महासचिव की जिम्मेदारी पे हूँ, तो मैं संगठन को बढ़ाते हुए चलने का काम करता हूँ। जीत हार
यह जनता तय करेगी। और हमारी देश तुल्य जनता जो है वह यह देखती है कि कौन से लोग हैं, कौन सी पार्टी है जो उनके लिए कार्य करती है और कौन सी पार्टी उनके लिए कार्य नहीं करती। आज मैं आपको सर्वांगीण विकास की बात करूं मीरा भाईंदर की, तो आप सभी से अगर पूछेंगे, एक आम जनता से पूछेंगे, तो उनके मुंह पे एक ही नाम आता है कि नरेंद्र मेहता जी ने सर्वांगीण विकास किया है। तो इसी तरह से हम संगठन के लोग हैं, संगठन को बढ़ाने में विश्वास करते हैं। हमारी एक लाइन है कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। तो हम लोग संगठन को बढ़ाने वाले लोग हैं। हम लोग ये विचार नहीं करते कि इसका कितना असर होगा, लेकिन इतनी बात पक्की है कि हम लोग लोगों की सेवा के लिए, लोगों को हमेशा उनको न्याय दिलाने के लिए कोशिश में रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सब लोग लाइक करते हैं और आज तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं तो यही कहूँगा कि जो अपने विचारों को राष्ट्र के प्रति समर्पित करना चाहते हैं या राष्ट्र के प्रति जाने अनजाने में घर बैठे भी योगदान करना चाहते हैं, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी को आके समर्थन देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी में आके समावेश कर लेना चाहिए। तो क्या मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, किस चीज़ से लोग ज़्यादा प्रभावित होकर जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है थाम रहे हैं, आपको क्या लगता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुशासन। आपने बिहार में देखा होगा, बिहार जैसा, मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहूँगा कि पिछड़ा राज्य, क्योंकि पिछली सरकारों ने इतना बुरी तरह से लूटा था, इतना बुरी तरह से लोगों का हक नहीं दिया था, इसलिए पिछड़ा राज्य था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सुशासन की व्यवस्था हुई, तब से सभी लोगों ने सोचा कि जब बिहार में ऐसा हो सकता है, अन्य प्रदेशों में ऐसा हो सकता है, तो हम क्यों न भारतीय जनता पार्टी का दामन थामें, आदरणीय मोदी जी के सम्मान में उनका साथ दें। और आदरणीय मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। यह सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व पटल में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। इसी तरह से प्रदेश में जो देवेंद्र जी काम कर रहे हैं और जो संगठन को आदरणीय रविंद्र चौहान जी बढ़ा रहे हैं, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। ठीक उसी प्रकार मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में चलती है, इसका भी कोई अपने आप में मिसाल नहीं है। तो जनता का पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा उनके हक की बात, उनके न्याय की बात और उनके विकास की बात दूसरी कोई पार्टी नहीं कर सकती। इसलिए विचारधारा से प्रेरित होकर सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, अब हमने देखा कि कमलेश सिंह जी ने भी भारतीय जनता पार्टी का जो है दामन थामा है, काफ़ी लंबे अरसे से वो कांग्रेस के साथ है, तो क्या कहेंगे? कमलेश जी का पहले मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ भारतीय जनता पार्टी में। और एक्चुअली वो 30 सालों से मेरे मिस्टर उनके बिजनेस पार्टनर थे, कांग्रेस में काफ़ी सालों से है और अच्छा काम करते हैं, बहुत बड़े पद पे भी थे। लेकिन मैं लास्ट 4 साल से जब मैंने जॉब रिज़ाइन किया एंड मैं लग गई भाजपा के इसमें। आइडियोलॉजी मैंने पहले ही बताया, मेरे मोदी जी है, यहाँ हमारे नरेंद्र मेहता जी, देवेंद्र फडणवीस की मैं बड़ी फ़ैन हूँ, दिलीप जी बड़े सरल व्यक्तित्व के जिला अध्यक्ष लगे हुए हमको। तो भाजपा चप्पा चप्पा करने का जो मैंने बीड़ा उठाया है, और 19 में मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आज 4 डिकेड से कांग्रेस क्यों आ रही है, क्योंकि जिनका कोई वैल्यूज़ नहीं है, जिन्होंने कभी किसी को मदद नहीं की है, ना किसी लेडी तक विधवा पेंशन पहुंचा है, ना कोई योजनाएं आए महानगर पालिका के। 4 साल से मेरा आज ऑफिस है उधर, हर एक लाडली बहन से लेके विधवा योजना से लेके महानगर पालिका में उनको सुविधा दिलाने के, इससे पानी का कनेक्शन दिलाने के, इससे मेहता जी का जो मुझे उत्स्फूर्त सहकार्य है, तो उसकी वजह से मैं काम कर पा रही हूँ। और उसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि गोविंद नगर में सबसे पहले मैंने काम चालू किया, क्योंकि मुझे पता था वो गोविंद नगर भाजपा में आना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए मैंने उधर कंटिन्यूसली 5-6 मंथ्स काम किया। हमारे पंकज भाई है, वो उनसे मिली नरेंद्र अकॉर्ड में। वैसे एक एक करके मैंने जो हज़ारों जोड़ रखे हैं वार्ड 19 में, और मेरी ये इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि इस बार 19 वार्ड में हम लोग को भाजपा को जीत मिलेगी, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ। और हम लोग हर घर तक पहुँच रहे हैं, हर वोटर तक पहुँच रहे। हम मोदी जी की, फडणवीस जी की और हमारे इधर नरेंद्र मेहता जी का जो हम विश्वास दिलाते आपका काम होएगा, विचारधारा हम घर घर जाके पहुँचा रहे, तो इसलिए भाजपा आएगी, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। आप ये कहती हैं कि आश्वासन है आपको, इस बात का आश्वासन जो है दिलाती हैं कि वार्ड नंबर 19 इस बार जो है भाजपा की ही गोद में गिरेगा? 100%। चलिए, हाँ जी। हम लोग अगर ये जो आज इतने जुड़े हैं, हर जन भी 10-10 घर जाए, एक जन भी, तो आप सोचिए पूरा भाजपामय हो जाएगा 19 वार्ड, और हमारे ही पल्ले में गिरेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, कांग्रेस से काफ़ी लंबा ताल्लुक रहा है कमलेश सिंह जी का, और आज बीजेपी का जो है दामन थामा है उन्होंने? देखिए, ऐसा है, मैंने कहा था पहले भी कि
भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जिसके ऊपर पूरे देश ने विश्वास किया है और इसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी करते हैं। और हर व्यक्ति चाहता है कि अब हम अच्छे संगठन के साथ जुड़े, भाजपा के साथ जुड़े, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद, इस शहर में आने के बाद जिस तरह से विकास किया है, चाहे शहर की बात हो, राज्य की बात हो या केंद्र की बात हो, एकमात्र सभी लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी। आज बच्चा बच्चा कहता है नरेंद्र मोदी जी एग्जाम्पल। हमें खुशी है कि कमलेश सिंह जी, हम चाहते थे कि केवल आम आदमी नहीं चाहता कि भाजपा से जुड़े, पार्टी भी चाहती है कि अच्छे लोग जो कार्यकर्ता है वो भाजपा के साथ जुड़े ताकि जनता को भी न्याय मिले और पार्टी का संगठन मजबूत हो। तो आज हमारे साथ कमलेश सिंह जी अकेले नहीं जुड़े, उनकी पूरी टीम के साथ वो जुड़े। तो मैं सभी का जो जुड़े उन सबका स्वागत करता और अभिनंदन करता हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से ये इस बात का आश्वासन जो है दिया गया है कि वार्ड नंबर 19 में इस बार जो है भाजपा का परचम जरूर लहराएगा। मेरा भिंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भिंदर संवाद। मेरा भाईदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।